वेलकम टू एम दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। बढ़िया पैसे बनाए आज, ज़रूर बनाए होंगे। नहीं बनाए तो चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल फ्री गाइडेंस, वहाँ पे आज फिर से हमने करीब 170 पॉइंट कैप्चर करे निफ्टी में, और 200 250 पॉइंट से ज़्यादा कैप्चर करे बैंक निफ्टी में। और आज के बाद क्या होने वाला है फिर से बताऊंगा। कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पिछला वाला जो मैंने दिया था फ्राइडे वाला वीकली था, उसके अंदर बहुत कुछ बताया हुआ है। एग्जैक्टली मार्केट इज बिहेविंग द सेम वे। अभी के लिए फिलहाल बता दूं, मार्केट में अभी फिर करेक्शन आती दिख रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये मूव जो है वो बहुत बड़ा वाला अपसाइड है। ये कल फाइनेंशियल सर्विसेज का, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है, उसके लिए मैनेजमेंट करी गई है, लेकिन ये मूव बहुत बड़ा है। और पहले ही मैं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरने नहीं वाली है। एफ आई आईज कुछ भी करें, डी आई एस गिरने नहीं देंगे। बहुत मोटा पैसा लगाया हुआ है और उनके पास माल ही नहीं है एफ आई आईज के पास कि वो गिरा सके मार्केट को इतना ज़्यादा कि वो हमें डरा सके। ठीक है, तो डी आई एस बहुत कंट्रोल में है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज उन्होंने फिर से अपनी ताकत दिखाई है। आइए चलते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और देखते हैं हुआ क्या। बिफोर वी मूव ऑन, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूर तो वीडियो को पॉज कर पड़े। आज देखिए पढ़ने वाले शेयर थे बढ़िया वाले, जो कल गिर रहे थे, यानी कि फ्राइडे को गिर रहे थे। एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एस बी आई, अदानी एंटरप्राइजेस एंड रिलायंस, ये सारे शेयर फ्राइडे को गिर रहे थे। और इन्होंने आज बढ़कर मार्केट को उठाया, जिसमें कि अगर बात करूं तो 96 पॉइंट से ज्यादा का गेन निफ्टी में इन 5 शेयरों ने दिया है सिर्फ। हालांकि गिरने वाले भी थे कुछ कुछ, ना के बराबर गिरे हैं, जैसे कि नेस्ले, डिविस लैब, सिप्ला, कोटक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, और ये तो बढ़ रहे थे अननेसेसरली। मैंने कहा था आपको बार बार, फार्मा क्यों बढ़ रहा है, फार्मा क्यों बढ़ रहा है, फार्मा क्यों बढ़ रहा है, उसका कोई कारण नहीं है, तो ये आज गिरे हैं। फार्मा में आज अच्छी खासी गिरावट थी। उसके अलावा अगर बात करें तो बाकी किसी जगह पे बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, सारे सेक्टर उठे हुए थे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में जितने गिरे थे शेयर, उससे ज़्यादा उठ गए हैं आज। आज सारे के सारे शेयर वापस से रिकवर करे, एक्सेप्ट फॉर द कोटक महिंद्रा बैंक। सारे बैंक ग्रीन में थे और अच्छे खासे ग्रीन में थे। अगर हम बात करें एस बी आई, एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की, तो इन तीन शेयरों ने ही करीब करीब 650 पॉइंट का गेन दे दिया बैंक निफ्टी को। और इसके साथ मिलकर एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने टोटल में 805 पॉइंट से ज़्यादा का गेन दिया है। हालांकि कोटक महिंद्रा 22 पॉइंट खींच पाया बैंक निफ्टी के वैल्यूएशन में से गिरने की वजह से। अब अगर बात करें टोटल में हुआ क्या, देखिए एफ आई एस ने आज भी कुछ नहीं करे, 497 करोड़ की सेलिंग करी है। और मैं आपको बता दूं वैसे भी एक बात, 25 मार्च, जो 25 दिसंबर जो है दिवाली, सॉरी दिवाली नहीं, क्रिसमस का टाइम है। तो ये क्रिसमस के टाइम से पहले ही वो लोग छुट्टी पे चले जाते हैं आमतौर पे। और उसके बाद 1 2 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक ये छुट्टी पे रहते हैं। 2 जनवरी के बाद ही वापस आते हैं। ठीक है, तो अभी तो वैसे भी डीआईएस के हाथ में माल, पूरा अपना कंट्रोल करेंगे वो। अभी फिलहाल मार्केट को गिरने नहीं देंगे, और एट द सेम टाइम बढ़ भी नहीं रही है, ये भी याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब हम नए हाई की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ये जो बढ़त आई है ये कल फिजल ऑफ हो सकती है, नज़र बनाए रखिएगा। और हो सकता है कि कल हम फिर से साइडवेज ही बैठ जाएं। ठीक है, या ये वीकली एक्सपायरी भी, इनफैक्ट थर्सडे तक हम कहीं बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि ये मूव्स ऐसे बड़े बड़े ऊपर नीचे दोनों तरफ के आते रहेंगे, नज़र बनाए रखिएगा। तो आज जो एफ आई एस ने करा वो क्या करा, 497 करोड़ का माल बेच दिया, और उसके अगेंस्ट में डी आई एस ने 1285, दैट इज 1285 करोड़ का माल खरीद लिया। और एफ आई एस की अगर मंथली फिगर की बात करें तो भी 8967 करोड़ का माल बेच चुके हैं, और डी आई एस उसके अगेंस्ट में 20382 करोड़ का माल खरीद चुके हैं, विच इज मच मच मोर देन व्हाट दे हैव सोल्ड। और इस तरह से सालाना फिगर जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि बराबर हो गई तो हो जाएगा बड़ा वाला मूव, तो वो देखिए ऑलमोस्ट अब बराबर हो गई है। आज अगर बात करें आज की तारीख की, तो एफ आई एस ने जो माल अभी तक बेचा है जनवरी से लेकर अभी तक, वो 2,73,165 करोड़ है। और उसके अगेंस्ट में जो डी आई एस ने बाइंग करी है वो 2,72,922 करोड़, बस 200 करोड़ का फर्क। और ये गैप जल्दी फिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर पूरी तरह से कंट्रोल में ये डी आई एस जो है दौड़ाते हुए दिखाएंगे। अपनी तरफ से जो उनको चाहिए होगा वो करेंगे, और दैट्स ऑल सेट। और आप देख ही रहे हैं, देख ली 2 दिन से मैं बता रहा हूँ आपको, गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह गया है। 2 दिन से मूव जिस तरह से आ रहे हैं वो देख लीजिए आप। आगे भी यही चलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, और देखते रहिए। हालांकि एफ आई एस इंटरेस्टेड इन बाइंग होंगे इसके बाद अगर बात करें तो, बट क्या वो कर पाएंगे, और महंगे रेटों पे करना पड़ेगा उनको अगर करते हैं तो आज जो हुआ उसके मुताबिक बाकी के इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, मार्केट कहाँ जा रही है देखिए। इंडिया विक्स की बात करें इस समय 15.93, दैट इज 15.93 पे बंद हुआ है, जो कि 1.42% का डिप है। और अगर इसी तरह निफ्टी की बात करें तो 207 पॉइंट का गेन है, और 1.17% बढ़कर 18,014 पे बंद हुई है, 18,014 पर। यही थोड़ा सा चिंता का विषय है। अगर ये 18,000 को अच्छे से ब्रीच कर उसके बहुत अच्छे से स्ट्रांगली ऊपर खुल बैठ जाती क्लोज होकर, तो बहुत अच्छा होता। हालांकि वीकली क्लोजिंग जो है वो पिछली वाली काफ़ी नीचे दे दी है। अब ये वीक अगर चल रहा है तो 18,000 को आप इंपॉर्टेंट लेवल मान लीजिए, और इसके ऊपर नीचे देखते रहिए। अगर नीचे हो तो बेच लीजिए, ऊपर जाए तो बाय कर लीजिए, कुछ इसी तरह का चलेगा। और 200 250 पॉइंट के बीच में ऊपर, और 200 250 पॉइंट नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएगी।
अब आगे की बात करें कि आज हुआ जो उसके अंदर में गेम क्या था। 309 पॉइंट का गेम था साहब। मैंने बोला था थोड़ा सा कि डिप तो आता दिख रहा है, करेक्शन आ रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो साहब खत्म नहीं हुई थी और आज खुली, नीचे गई, फिर ऊपर उठाई और रिकवरी मैंने बोला था सेकंड हाफ में आएगी, बहुत जल्दी आना शुरू हो गई हालांकि, और उसके हिसाब से मार्केट ऊपर बंद हुई है। बैंक निफ्टी ने फिर से चमत्कार करा, आज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आज फिर से पीएसयू बैंक जो कल फ्राइडे को मेरे ख्याल 6% से ज़्यादा टूट गए थे, वो आज फिर से रिकवरी लेके आया और सारे पीएसयू बैंक्स में भयंकर तेजी थी। हालांकि सारे ही बैंक्स में थी, बट पीएसयू बैंक्स खास तौर पर तेज थे। अब अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोज हुआ 42,630 पे, दैट इज गेन ऑफ 962 पॉइंट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब 1000 पॉइंट का गेन लेके बंद हुआ है बैंक निफ्टी। और इसी तरह अगर बात करें बढ़ने वाले शेयरों की तो देखिए साहब 1771, दैट इज 1771 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे, अगेंस्ट गिरने वाले शेयर जो थे वो घटकर सिर्फ 295 रह गए। तो ये फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। और अगर बात करें बाकी की चीज़ों की तो देखिए सेक्टर सारे बढ़ रहे थे, एक भी सेक्टर नहीं था जो रेड में बंद हुआ हो आज। हालांकि फार्मा में गिरावट थी, उसके बावजूद भी वो ग्रीन में बंद हुआ है, रेड में बंद नहीं हुआ है। अब इसके अलावा बात करें अगर गोल्ड की, क्रूड की, सिल्वर की, तो देखिए सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है। मार्केट के लिए कोई भी खतरा कहीं से फिर से आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोल्ड इस समय 0.7% बढ़कर ट्रेड कर रहा है 54,611 पे, और सिल्वर जो है वो 0.15% के गेन के साथ 69,140 पे ट्रेड कर रहा है। और इसकी कमेंट्री आप सुन सकते हैं, मैंने बता रखा है 70,000 तक जाता हुआ नजर, 70,000 70,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर उसको ब्रीच कर कर क्लोज करता है तो फिर ये कुछ एक बड़ा वाला मूव और आगे का दिखा सकता है, जो कब होगा देखने की बात है। होगा भी कि नहीं पता नहीं, आफ्टर 70,000 क्लोज हो जाए तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या करता है। क्रूड की बात करें तो आज फिर से 0.08% के गेन के साथ 6,627, दैट इज 6,627 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर अब बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो फ्लैट है, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, 20 पॉइंट का डिप दिखा रहा है। सिंगापुर निफ्टी जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, 18,009 पे ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। और उसके साथ अगर मैं डॉलर की बात करूं जो हमारे लिए मेन चिंता का विषय है, तो ये भी आज थोड़ा सा नीचे है, कूल ऑफ हुआ है, 82.8525 पे बंद नहीं हुआ है, ट्रेड कर रहा है अभी तक। फैक्ट देखते हैं शाम को कहाँ बंद होता है, बट अभी ये 83 से थोड़ा सा पीछे है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ अगर ये 83 को पार करा तो फॉल बहुत गहरा सकता है, इस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। दो ही चीज़ें जिन पे आपको नज़र रखनी है आने वाले दिनों में, वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स और दूसरा है डॉलर। ये घुमाएंगे मार्केट को और इसी से चलेगी मार्केट। और बाकी अगर आप नहीं रख सकते तो भाई ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा चैनल एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स, फ्री का गाइडेंस देता हूँ, बाकायदा डायरेक्शन और कब कहाँ बाय होगी और किस तरफ को जा रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, सब कुछ बताता हूँ। और अगर आप चाहें तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आज भी अगर हम निफ्टी की बात करें तो 170 पॉइंट फ्राइडे को कैप्चर करे थे, और आज 121 पॉइंट 121 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर करें। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 462 पॉइंट्स कैप्चर करें बैंक निफ्टी में हमने आज, जो कि फ्राइडे को 257 पॉइंट्स थे, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी कमेंट्री जो मैं देता हूँ इस वीडियो में। और इसके अलावा मैंने भी वहाँ पे 2 मल्टीपैकर दे दिए हैं, वहाँ पर उनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर द बोनस इज दैट 2 मल्टीपैकर्स आई हैव गिवन, बाय कर लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस है। और इसके बाद एक और देने वाला हूँ, और वो ऐसा मल्टीपैकर है कि आपको रिस्क ही नहीं है, ले लीजिए, डूबने का मतलब ही नहीं है, उसके डूबने का मतलब है इंडिया डूब जाना, वो होगा नहीं कभी। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे चैनल पे। आइए चलते हैं, अभी बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी का अब जो क्रिटिकल लेवल है वो 18,000 है, 18,000 के ऊपर मैंने बता दिया और नीचे बता दिया, अकॉर्डिंगली खेलिएगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 42,800 क्रिटिकल लेवल है, उसके भी नीचे चल रही है, इसको ये पार करेगा कि नहीं यही बताएगा कि क्या बैंक निफ्टी में सच में ताकत है। अदरवाइज कल फाइनेंशियल निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है, और उसमें धूमिल होता हुआ नजर आ सकता है। बहुत कुछ नज़र बनाए रखिएगा, कल का गेम जो है वो बहुत इराटिक होगा। अनप्रोफेशनल लोग या बहुत कम कैपिटल वाले या छोटे एक्सपीरियंस वाले लोग, प्लीज़ डोंट प्ले अराउंड। ये खतरनाक एक्सपायरी होने वाली है इस बार जो है, ये ईयरली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, क्वार्टरली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, सब कुछ मिलकर 4 तरह की एक्सपायरी है, और ये मजाक नहीं होगा, याद रखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टेरिफिक वन। और इसके अंदर में बेहतर यही होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो दूर रहें, नहीं तो हाँ यही मौका भी होगा बहुत अच्छा पैसा कमाने का। आप चाहें तो कमा भी सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं आएगा, ये बात मैं बता दूं। आएगा ज़्यादा ज़्यादा, बट ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट। उससे पहले बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए गेम आपको मैं समझा चुका हूँ और मैं बार बार बता रहा हूँ, एफआईएस की कहानी खत्म है, डीआईएस कंट्रोल में है, और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरते आ रहे हैं। बट मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये बॉस करेक्शन तो अभी है, अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है,
अभी अगर ये बढ़ती भी है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो इसके बाद भी ये लौट कर वापस आने की तरफ जाएगी। नीचे गैप छोड़े हुए मैंने कई बार बताया हुआ, वो फुलफिल करेंगे। अभी तो पहला गैप फिल हुआ है, उसके आगे भी कहानी है, ठीक है। तो अब लेवल्स नोट कर लीजिए कल के लिए क्या है। बाकी आप चाहें तो फ्राइडे का वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने वीकली के लेवल्स भी दिए हैं, बताया है। तो अब अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, स्पॉट की अगर ऊपर जाना चाहता है तो भाई सबसे पहला लेवल जो मैंने कल भी बताया था वही आज भी फिर 18,3740 का लेवल है। ये को पार कर कर इसको खड़ा होना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये जा रहा है कि नहीं ये पता नहीं, देखना पड़ेगा कल। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो ये कुछ सपोर्ट का काम कर सकता है या रेजिस्टेंस का, वो भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आज इसने इसको फिर से एक बड़ी लंबी कैंडल से नीचे की तरफ पार किया, तो ये कह रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी की सपोर्ट है, जो मैंने फ्राइडे की वीडियो में भी कहा था कि बैंक निफ्टी ही है जो बचा सकता है, तो क्या वो बचाएगा नहीं, उस पर नजर रखिएगा। अब अगर इसको पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो 18,115 और 120 पे है। 18,115 से 120 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैंने आज भी अपने चैनल पे यही रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताई थी और बताया था कि ये बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको जल्दी पार नहीं करता नजर आ रहा। बट कल फिर निफ्टी एक्सपायरी के तहत में ये हो भी सकता है, और इन दी एब्सेंस ऑफ एफ आई एस डी आई एस चाहें तो ये चमत्कार करके दिखा भी सकते हैं, तो नजर रखिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 18,146, 18,180, 18,204 और उसके बाद 18,270 और 18,348 भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इनमें से किसी भी लेवल पे अगर आप पहुंचे तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा, कहीं से भी ये वापस रिवर्सल हो सकती है। सब सारे वही लेवल्स हैं, मैंने छोटे लेवल्स को उड़ा दिया है। सिर्फ इकलौता एक 18,270 का लेवल है जो थोड़ा कम कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज बाकी सब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हर जगह पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर कर अगर नई पोजीशन बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर रुकता है कहीं भी तो आप ज़्यादा देर ना रुकें, ध्यान रखिएगा। फिर बता रहा हूँ, ये वाली एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी, ठीक है, फिर साथ में मंथली एक्सपायरी, ठीक है, साथ में क्वार्टरली एक्सपायरी, और फिर साथ में ईयरली एक्सपायरी भी है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ जोक, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अब अगर नीचे की बात करें, बैंक निफ्टी अगर नीचे जाना चाहता है तो पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 17,969 की है, और अगर उसके नीचे जाए तो 912, उसके बाद 17,874 और 17,835। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, और इनको कहीं भी ब्रीच करता हुआ नजर आए तो देख लीजिएगा, थोड़ी देर रुकता हुआ नजर आएगा। इनको एक बार में एक साथ पार करना आसान नहीं होगा, और अगर कहीं भी रुकता है तो प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब लेवल्स से बाउंस भी कर सकता है निफ्टी वापस। और अगर इनको तोड़ दे तो अगले वाली सपोर्ट जो है वो थोड़ी वीकर एंड पे दिख रही है भी, क्योंकि सिर्फ एक ही बार है, दैट इज वंस इट हैज बीन टेस्टेड। अब 17,790 इसको तोड़ दिया तो फिर अगली 17,707, 17,630 और 17,600 की भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। इनको पार कर कर ये सीधा जाएगा नहीं, और खास तौर पे 17,630 से 600 का एरिया वो एरिया है जहां पर टाइम जरूर बिताएगा निफ्टी, अगर आता भी है तो, ठीक है। और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगा। ये हो गए कल के लिए निफ्टी के लेवल्स। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को तो सबसे पहले की बात अगर करें तो रेजिस्टेंस पे ही बंद हुआ है। 42,600 को एक इंपॉर्टेंट लेवल मान लीजिए, कहाँ खुलता है उसके अकॉर्डिंगली इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर ऊपर जाना चाहता है तो 675 पे भी एक रेजिस्टेंस है, हालांकि बहुत मजबूत नहीं है, इसको पार कर सकता है। बट अब एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गई है, दैट इज 42,758 या 60। इस लेवल को ये आज पार नहीं कर पाया, इसको टेस्ट करा और यहीं से वापस घूमा, और दैट टू विद द बिन अ बिग लार्ज कैंडल। 15 मिनट की अगर बात करूं तो ये खतरनाक साइन है, यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर इसके ऊपर ही खुल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ये फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करिएगा अगर लॉन्ग साइड पे बैठे हो तो। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो, बट एट द सेम टाइम फिन एक्सपायरी है, फाइनेंशियल निफ्टी भी एनुअल एक्सपायरी पे बैठा है, ध्यान रखिएगा, कल है उसकी एक्सपायरी। तो अगर उसके ऊपर जाता है तो अब 42,865, फिर उसके बाद 42,892, 42,971, ये भी लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और इसके बाद कमजोर सी रेजिस्टेंस 42,996, और उसके बाद एक मजबूत स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दैट इज 43,083। इसको इसे पार करना कल बहुत मुश्किल होगा, मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम आज दिखाया है शायद कर भी दें। तो नज़र बनाए रखिएगा इस लेवल पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मतलब बाय कर सकते हैं आप खुले में, नहीं तो अदरवाइज दूसरी बात बता दूं आपको, बाय करने का ये सही समय नहीं है। अगर ये बढ़िया बुल्स का भी रन है तो भी ये वापस इतना बड़ा फॉल देने के बाद अगर कुछ भी वापस जाता है तो वो एक बार अपने लेवल को रीटेस्ट करने जरूर आता है। तो अभी जल्दबाजी में बाय मत कीजिएगा, फिर बता रहा हूँ। खैर आगे की बात, आप अगले लेवल्स 43,144, 175 एंड 43,279 एंड 43,400 भी क्रिटिकल लेवल्स हैं, जिन पे कभी भी मार्केट पहुंचती है तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश कीजिएगा, और स्टॉप लॉस ट्रेल मत कीजिएगा, बेहतर यही होगा।
अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आता तो जैसे मिलता है 42,600, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी, इसको पार कर ले तो फिर 42,460 और उसके बाद 42,400 और उसके बाद अच्छा ये दो लेवल जो बताया ना, ये यहाँ से बाउंस हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे टाइम बिताता है रुकता है तो ट्राई एंड एग्जिट योर पोजीशंस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट डायरेक्शन। और अगर इसको पार कर दे तो फिर आगे फिर बड़ा वाला गड्ढा है। तो छोटी छोटी सपोर्ट जो है वो 42,301 230 पे भी हैं हालांकि, बट ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, इनको उड़ा दिया जाएगा अगर नीचे आना चाहता है तो। और उसके बाद असली सपोर्ट जो आएगी वो 42,040 और उसके बाद 41,920 और उसके बाद 41,830 और उसके बाद 41,740 और उसके बाद फिर 41,648। ये वो लेवल्स होंगे जिन पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, और नहीं तो फ्री फॉल हो सकता है, देख भी सकते हैं। और इसके नीचे भी जाने की कोशिश कर सकता है, वो लेवल भी नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है जो नहीं ब्रीच होनी चाहिए वो 41,515 की है, या 500 ही मान लीजिए। 41,500 को इसे नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि मैं ये बता दूं अगर यहाँ तक आया कल तो ये जरूर तोड़ देगा और उसके बाद वापस दोबारा से इसके ऊपर आने की कोशिश करेगा, उससे पहले नहीं रुक पाएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 41,427 और 263 है। यहाँ तक भी बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है, नज़र बनाए रखिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज सिंपल है MKIntel MKINTEL पीसफुल अर्निंग्स, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम सब्सक्राइबर है, बिल्कुल नया नया शुरू करा, अभी मैंने ज़्यादा करने के इंटरेस्टेड नहीं था, बट बहुत सारे लोगों ने कहा तो मैंने कर दिया है। आशुन जी, अमित जी, आप लोगों की खास रिक्वेस्ट पे आई होप यू आर एंजॉइंग, डू ज्वाइन अदर्स। एंड उस पर मैं दूसरे शेयर्स भी देता हूँ। यहाँ पे वीडियो भी मेरा थोड़ा छोटा हो रहा है तो अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली। बाकी आपको अगर अच्छा लगे और फायदा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू नेक्स्ट वीडियो।